हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस में। 20 अक्टूबर को यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा एक रूमर्स है। एक नोटिस सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बहुत ही तेज़ी से सर्कुलेट किया जा रहा है। हम उसका पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और हम आपको दिखाएंगे एक ये इस नोटिस को आप ध्यान से देखें तो ये आरआरबी एनटीपीसी का जो 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला था, ये नोटिस उसके रिलेटेड था। ये वाला जो आप सामने देख रहे हैं ये फेक था और ये था ये ओरिजिनल था। ठीक है, अब इन दोनों का आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ फॉर्मेट में जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां की गई हैं, उसको हम थोड़ा सा एक बारीकी से इसमें एनालिसिस करेंगे और यही फिनोमिना का हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम आपको ये जो सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, हम इसको ही कंपैरिजन करेंगे। पुराने वाला जो नोटिस आया हुआ था, जो भी विज्ञप्ति आया हुआ था, हम उससे करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें जो 7th फेज का होने वाला था, तो आप इसको ध्यान से देखें, आपको कंटेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद नीचे लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और उसके नीचे लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, आप ओरिजिनल का देखें। आप देखिए ये जो 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों में आप इनको ध्यान से देखें और आप ये सोचें कि इन 3 लाइनों में गैप है। एक तो यहाँ पे देखो आप गैप है, फिर यहाँ पे गैप है। बट ये जो फेक वाला नोटिस है, इसमें जो गैप है 3 लाइनों के बीच में बहुत ही कम है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दूसरी चीज़, इनका जो गैप है, इसका अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रिक्रूटमेंट बोर्ड का गैप, इसके बीच का गैप और इसके बीच गैप आप देखेंगे तो सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इनके गैप में। मतलब फॉर्मेट क्या है, ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मेट सेम रहता है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। एक बार जब फॉर्मेट ये सेट हो जाता है तो इसी फॉर्मेट पे सारा नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि ये इसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वाले नोटिस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गैप का बहुत ही ज़्यादा मतलब इरेगुलरिटीज़ है। ठीक है, इरेगुलर वे में इसमें गैप बनाए गए हैं, ये तीनों को एक साथ कर दिया गया है। और उसके बाद से फिर आप देखें कि CEN 01/2019 इसके बीच में, और उसके बाद से यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इसके बीच में देखें गैप। फॉर्मेट आप ध्यान से देखें, आपको बस फॉर्मेट ही देखना है। यहाँ पे देखें कि ये काफ़ी नीचे हुआ, मतलब इसके बीच में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम गैप है। और मतलब एक फिक्स गैप है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन से फिक्स गैप है। सेम गैप है इसके नीचे वाले में। अब यहाँ पे देखें ये बहुत ही नीचे है, मतलब ज़रूर किसी ने 12वीं ने या फिर हाई स्कूल कोई पास लड़का होगा जो टाइपिंग सीख रहा होगा, उसने ये सारा काम किया है। उसने पुराने वाले नोटिस को क्या करते हैं, वो अपने पास रखते हैं और उसी को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। जैसे वो टाइपिंग वाले जो सीखते हैं ना, तो उनको जो सिखाते हैं, जो उनके टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक नोटिस पकड़ा देंगे, बोलेंगे इसी को तुम एज इट इज प्रिंट कर दो, तो वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब आइए नोटिस के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, ऑन। यहाँ भी आप देखो तो ऑन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब ये जो ऑन लिखा हुआ है और ये जो ऑन लिखा हुआ है, इसमें आप देखें तो फ़ॉन्ट जो यूज करते हैं ना, फ़ॉन्ट का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब फ़ॉन्ट साइज या फिर फ़ॉन्ट का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये मैंने स्नैपशॉट लिया है और इसका मेरे पास PDF का कोई है नहीं, अदरवाइज मैं आपको ये भी बता देता कि इसमें ये वाले कौन से फ़ॉन्ट हैं और इसमें कौन से फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, क्योंकि इसका तो मैं चलो पता कर सकता था, बट इसका मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, तो इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 7th फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, फेज को यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, जबकि यहाँ पे जो फेज है ना, इसको ये स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, एग्जाम शेड्यूल को यहाँ पे ये कैपिटल लेटर में लिखा है और यहाँ भी एग्जाम शेड्यूल को कैपिटल में, लेकिन आप इस पे नोटिस करो 4 पे ये एक स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ये एक फॉर्मेट होता है लिखने का, तरीका होता है लिखने का। अब इसको देखो और इसको देख लो,
ये पहली लाइन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सेवन्थ, आप देखो यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। सेवन्थ को ऊपर मतलब एस जो 7 लिखा हुआ उसके ऊपर TH लिखा हुआ है सेवन्थ, जबकि इस फॉर्मेट का इस्तेमाल इस वाले में सिर्फ ऊपर वाली लाइन में किया गया है, जबकि नीचे वाली में आप देखो कि यहाँ पे 3rd कैसे लिखा है, यहाँ पे 24th कैसे लिखा है, 26th कैसे लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लो। बाकी ये तो बस एक डेमो सा है, ये रेलवे का जो मैंने आपको दिखाया। अब हम बात करते हैं कि यूपीएसआई में क्या क्या डिफरेंस है जो यूपीएसआई में आया हुआ है। ये दोनों नोटिस है जो यूपीएसआई में आया हुआ है। अब आप इसको ध्यान से देखें। जो मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस की वो ये किया कि यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है दिनांक मई 03/2021, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 3 लिखा हुआ है ना, इस बंदे ने कुछ ऐसे करके 3 लिखने की कोशिश किया है, मतलब ये ओरिजिनल है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देखो जो 09 लिखा हुआ है वो बहुत ही रैंडम करके ऐसे कर दिया गया है, मतलब ये भी सीधा नहीं है, ये भी सीधा नहीं है, ये ऐसे ही कर दिया गया है। जबकि आप देखो, अब ध्यान से अगर इसको देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, जूम करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसको जूम करके देखें तो कैसे दिखेगा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, यहाँ पे 09 देखो कैसे लिखा हुआ है। ये तरीका है ही नहीं लिखने का, जिसने भी लिखा है। अब जिस बंदे ने या फिर जिसने भी ये लिखा है 3, यहाँ पे 3 लिखा है, और मैं आपको अभी एक और विज्ञप्ति का, एक और नोटिस का मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो और भी जो नोटिस थी, 1 मिनट, हाँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 21 किस तरीके से लिखा हुआ है। 21 जो हैंड राइटिंग का जो तरीका है आपको बस वो देखना है, ठीक। उसके बाद आप देखो यहाँ पे, ओहो यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। अब यहाँ पे देखो 3 कैसा लिखा हुआ है, एज इट इज 3 देखो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ, और इसी का मैंने स्क्रीनशॉट जो लगा रखा है आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके बाद अब ध्यान देने की जो चीज़ है वो ये है कि आप संख्या देखो, यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये, इसको आप ध्यान से देखो, लिखा संख्या डैश PRPB, फिर लिखा है डैश 2-2 इन ब्रैकेट 3 कॉमा V0, फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर इसने स्लैश लिखा, फिर इसने लिखा 2020। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इसको ध्यान से देखो आप, मैं आपको थोड़ा सा और इसको इनलार्ज मैंने कर रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ना, संख्या के बीच में और PRPB के बीच में डैश नहीं लगा हुआ है, जबकि ओरिजिनल वाला जो हमारे पास है यहाँ पे आप देखेंगे इससे पहले वाले में डैश लगा हुआ है, और इसमें क्या है ना कि डैश नहीं लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कि बस क्या हो सकता है, टाइपिंग एरर है ये, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद का पॉइंट आप ध्यान से देखें, जो ओरिजिनल वाला है जो हमारे पास फाइल है, ठीक है। मैंने एक ये पुराना विज्ञप्ति है जो था, मैंने बस उसी से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इसका। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस, ये क्लियर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये चीज़ दिख नहीं रही है, मेरे पास ओरिजिनल फाइल नहीं है, ये मैंने बस स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये धुंधला सा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बीच में ना इसने स्पेस लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं आपको फिर से ये इमेज में दिखाता हूँ, ये हम देखो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, कर्सर पे थोड़ा सा पॉइंट करें आप, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आपको इस पूरे लाइन में कहीं स्पेस नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश में गैप है, फिर स्पेस पुलिस, फिर स्पेस भर्ती, स्पेस एवं स्पेस प्रोन्नति, स्पेस बोर्ड, ये इस तरीके से लिखा हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एक ही साथ लिखा हुआ, स्पेस इसमें है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देने के बाद से लिखा है एवं प्रोन्नति बोर्ड। यार ये पक्का कोई ना हाई स्कूल वाला लिखा होगा, जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होगा, उसने लिखा है। अब एवं के बाद आप कभी भी हिंदी अगर आप लिखेंगे, एवं के बाद हमेशा स्पेस ही देकर हम अगला वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे देखो स्पेस है ही नहीं, ठीक है। और यही नहीं, अब देखो प्रोन्नति
के बाद स्पेस के बाद फिर बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वहाँ भी स्पेस गायब कर दिया है, मतलब स्पेस ही ख़त्म कर दिया है। अब ये यहाँ पे अब देखो कितने स्पेस है और यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस है। अब मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके दिखाता हूँ इसे। अब यहाँ पे देखो आप, ये रहा। अब यहाँ पे कर्सर पे आप ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इसने एक साथ लिख दिया है। अब इसने स्पेस लगाया है एवं प्रोन्नति बोर्ड एक साथ लिख दिया है, तो ये तरीका ही गलत है लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ मतलब ये जो नोटिस है ये फेक है। ठीक है, और भी मैंने कहीं भी जहाँ भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं कि जो लोग दिखा रहे थे कि ये है वो है, इसमें देखो कहीं भी किसी का सिग्नेचर मैंने नहीं देखा है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। बट अगर कोई भी देखता हो तो एक बार मुझे भी वो जो स्क्रीनशॉट हो सिग्नेचर का आप थोड़ा कमेंट कर दें, या फिर आपके पास अगर कोई PDF फाइल हो इसकी आप वो मुझसे शेयर कर दें, ताकि वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो कि ये साबित करते हैं कि ये जो विज्ञप्ति है या फिर ये जो नोटिस है ये गलत है। ठीक है, इसके बाद देखो ये आपको ऑफिशियल साइट पे, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल ना होने का एक रीज़न और हो सकता है, वो ये कि ये क्या है ना कि ये डिपार्टमेंट में शेयर किया गया है, तो इसको पब्लिक नोटिस तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा सेवा में पुलिस आयुक्त, तो ये क्या है ना कि डिपार्टमेंट में ये नोटिस को अंडर डिपार्टमेंट ही सर्कुलेट किया गया होगा। जो इस मतलब जो भी है ये एक लेटर, अब एक लेटर टाइप से इसको समझ सकते हैं, ये एक लेटर है, इसको सिर्फ डिपार्टमेंट में सर्कुलेट किया गया। लेकिन कोई भी जब लेटर कोई लिखता है और उस पर एक हायर अथॉरिटी का जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता है। और मैंने कहीं भी साइन नहीं देखा। अगर साइन देखो, हो सकता है अगर फर्जी जिसने ये बनाया है ना वो साइन कर ही नहीं पाता हो, या फिर तो वो अगर कैसे भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश भी करेगा साइन तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि उसने साइन लगाया ही ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ देखो और भी चीज़ इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम इसमें विषय देखें, जो इसमें सब्जेक्ट है ना, देखो सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं के सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र के सत्यापन के संबंध में। ये क्या है ना कि सिर्फ परीक्षा केंद्र के सत्यापन के संदर्भ में है, लेकिन ये सिर्फ परीक्षा केंद्र के सत्यापन के संदर्भ में, ये परीक्षा से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ लिखा गया है कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अब चलो यहाँ पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा का सीधी भर्ती 2020-21 के अंदर ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 में कराया जाना निर्धारित है। अगर निर्धारित है तो नोटिस ये जरूर हमें देते हैं। यहाँ पे देखो स्पष्ट में लिखा कि निर्धारित है, अगर निर्धारित है तो नोटिस तो देना चाहिए था, लेकिन अभी भी कोई नोटिस नहीं आया है। ठीक है, अब ये चीज़ होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि उसको शायद आपको भी देखोगे तो लगेगा हाँ कि ये फर्जी हो सकता है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फिर से हम संख्या बात, इसमें बहुत गलती है संख्या में, जिसने भी इसमें ध्यान ही नहीं दिया है। संख्या में आप देखो ना, यहाँ पे लिखा है 2020 लिखा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, यहाँ पे 2020 लिखा है। अब मैं आपको ना उत्तर प्रदेश पुलिस का दूसरा मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो संख्या लिखा है, संख्या PRB, देखें ध्यान से, ये चीज़ आपको बस देखना है PRB। अब यहाँ पे देखो /2020 लिखा है। ठीक है, और विज्ञप्ति पे हम आते हैं, ये भी आप देखो, ये जून 2021 का है। यहाँ भी देखो संख्या PRPB 2020 लिखा है। अब देखो ये चाहिए तो चलो ये 2020 का है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2020, यहाँ इतने मैंने आपको दिखा दिए, ये जो कि सब सारे 2021 में ये आए हुए हैं, सारे 2021 में ये आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे इसने 2021 लिखा है। अब मुझे नहीं पता क्या सोच कर 2021, हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ आया हो और उसने यहाँ पे 2021 लिख दिया। मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कर रखा है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ और चीज़ पकड़ लेते हैं और इसमें क्या गलतियाँ हैं, और गलतियाँ भी हम आपको दिखाते हैं। दूसरी और गलती हम आपको दिखाते हैं। अब देखो जो दिनांक लिखा हुआ है ना, दिनांक और मई के बीच में ना स्पेस नहीं है। ठीक है, अब स्पेस देखो, यहाँ पे दिनांक और मई के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब मैं आपको और भी फाइलें दिखाता हूँ। यहाँ भी देखो आप कि दिनांक और जून के बीच में कोई स्पेस नहीं है। इसके पहले का हम देखें, दिनांक और मई के बीच में स्पेस है।
ठीक, स्पेस है, लेकिन एक क्या है ना कि एक फॉर्मेट वाला स्पेस है जो कह सकते हैं हाँ एक तरीके से इसने एक स्पेस करने के बाद से इसने लिखा है। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल वाले पे। अब यहाँ पर आप देखो दिनांक और सितंबर के बीच में स्पेस देखो कितना ज़्यादा है। अब देखो नेक्स्ट दिनांक और मई के बीच में आप देखोगे ना तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दूसरी फाइल पे लेकर जाता हूँ। देखो आप कहीं भी किसी में भी देखो दिनांक के बाद में आप देखो यहाँ पे 2 डॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ भी देखो आप कि दिनांक के बाद 2 डॉट लगे हुए हैं, लेकिन जो फर्जी वायरल हो रहा है आप इसमें ध्यान से देखें तो दिनांक के बाद स्पेस है, लेकिन यहाँ पे एक डॉट तक नहीं है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एन जो ना लिखा हुआ है ना के ऊपर हल्का सा आपको एक बिंदी नज़र आएगी। हो सकता है कि आपको इस वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाएं तो दिखे, यहाँ पे हल्की सी बिंदी नज़र जरूर आएगी, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है तो आप किसी और क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कहीं फाइल ये मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखो इसको कि यहाँ पे आपको डॉट मतलब बिंदी जरूर दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो 2 बिंदी होनी चाहिए वो नहीं है। अब आगे आते हैं, इसमें देखो बिंदी होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे, अभी और भी पॉइंट है, मैंने इसको ज़्यादा रीड नहीं किया है, अभी मैंने फॉर्मेट वगैरह के बारे में भी नहीं बात किया है। तो अब देखो इतना पॉइंट जो मैंने बताया है ये सफिशियंट है ये कहने के लिए कि ये जो नोटिस वायरल हो रही ना ये फेक है, ठीक है। लेकिन मैं भी थोड़ा सा क्या है कि 99% ही श्योर हो सकता हूँ। इसके पीछे भी देखो रीजन जो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नोटिस है ना ये नोटिस जो है अंडर डिपार्टमेंट सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनका फॉर्मेट अलग हो, लेकिन इतना गंदा होने का भी मतलब चांस नहीं है कि इतना गंदा नहीं हो सकता कि ये एवं और प्रोन्नति बोर्ड में स्पेस डालना भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। उसको भी तरीके से लिखा जाता है और उसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है, लेकिन इसमें नहीं। तो यही बस एक पॉइंट ऐसा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि ओरिजिनल हो, लेकिन 99% मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ ये फेक ही होगा, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये फेक है या नहीं है, और एक बहुत ही अच्छा तरीका भी आपको ये पता चल चुका कि किस तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को और फेक डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाई करते हैं। तो मे भी कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा समय ले लिया और अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होगा कर लेना। और मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपके पास ये भी ये फेक नोटिस है, इसका अगर आपके पास कोई अच्छा फॉर्मेट हो तो आप ज़रूर शेयर करें, उसका कोई लिंक वगैरह मुझसे शेयर करें ताकि मैं इस चीज़ को और अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो